ऊपर तो देख, इधर सामने देख, कैसे बन, ठीक बनी, दुनिया की सबसे टेस्टी बनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस फिर से वही ड्यूटी लग चुकी है हमारी, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने की। और अब बच्चों का माही का स्कूल आज से खुल चुका है और अभी स्कूल जाएगी, तो मैं इसको भी जा रही हूँ छोड़ने वैन तक। और मतलब बहुत दिन बाद ना, कम से कम कितने टाइम के बाद मैं सुबह सुबह ऐसे 5 बजे उठ गई थी, नहीं तो मैं 8 बजे सो के उठ रही थी लिटरली। तो अब देख लो, सुबह उठ रहे तो काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे तो फाइनली हमारी रोड भी थोड़ा बहुत ठीक हो चुकी है, क्योंकि मशीन आई थी दोबारा से और बराबर करके चली गई, तो अब ठीक है। वरना इधर से चला नहीं जा रहा था, पूरी ख़राब हो गई थी। तो अभी माही की वैन, ये तो किसी और की है, आने वाली है बस 5 मिनट में। माही कैसा लग रहा माही नई क्लास में जाके? अब माही नई क्लास में चली गई ना, तो बहुत खुश हैं बच्चे, एक ही आवाज़ में उठ गए थे। अब माही एक ही आवाज़ में उठ गई थी माही आज। मैंने बोला माही उठ जा, स्कूल जाना है, क्योंकि नई क्लास टीचर, नई खुशी है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद बोलेंगे हमें स्कूल नहीं जाना है। चलो जिसको छोड़ते हैं। गाड़ी का पोपट हो गया, ख़राब हो गई कि रास्ते में, तो मामा जा रहा है अब उसको छोड़ने, क्योंकि मेरे को बीबू को भी छोड़ने जाना है ना, तो ये जा रहे हैं दोनों स्कूटी में। आ गई हूँ वापस, क्योंकि मैं वहाँ पे 15 मिनट से वेट कर रही थी कि गाड़ी क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा फ़ोन करती हूँ। जब तक मैं फ़ोन करने वाली थी तब तक खुद ही भैया का फ़ोन आ गया, बोला कि गाड़ी ना ख़राब हो गया। वो उन्होंने कल नहीं चेक करा, कल चेक करवा लेना था उन्होंने कि गाड़ी सही है कि नहीं है। तो कहा अभी छोड़ दो, 2 दिन में वो खुद लेके आ जाएंगे। तो मैं तो नहीं गई, क्योंकि फिर बिबू है, बिबू को उठाना है। अभी बिबू का भी 7:45 बजे तक उसको स्कूल छोड़ना है, तो मेरे लिए लेट हो जाएगी कि मैं जाऊंगी आऊँगी तो 7:30 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी 7:05 हो चुके हैं। तो उस वजह से मैं नहीं जा पाई। लेकिन जैसे अकेले रहो तब तो जाना पड़ेगा। लेकिन भाई है तो भाई उसको छोड़ने चला गया, और मैं फटाफट से झाड़ू मारती हूँ। और फिर उसके बाद 10 मिनट बाद विवान को भी उठा के आलू के गुटके बना रखे हैं, आटा गूंधा हुआ है। माही का टिफ़िन तो दे दिया, पूरी बना के अपने लिए थोड़ी देर में बनाएंगे, क्योंकि गरम गरम पूरी खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा झाड़ू लग गया और विवान को मैं उठा रही हूँ पिछले 10 मिनट से कि उठ जा। अब फाइनली उठ गया, देख नींद में। उधर मशीन कपड़े धुले जा रहे, अरे गिर जाएगा। अंदर चला जा, बाथरूम जा, वॉशरूम कर ले। देख लो नींद में अभी मैं बोल रही उठ जा, उठ के ना ये सीधे मुंह धुलने जाता है। ये देख, अरे उठना नहीं है। और देखो मैं सफाई भी करने लग गई, उठो आंखें धुलने। अरे वैसे तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कि सुबह उठोगे तो काम सारा हो जाएगा। तो मेरा घर का पूरा काम हो गया। अब सब ने ब्रेकफास्ट कर गए, बच्चे स्कूल चले गए, भाई लाइब्रेरी चला गया, और मेरा काम भी हो गया। पर मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं नहा गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है, और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद ये सोफ़े आज साफ़ करे थे मैंने, तो इन पे मैं कवर कुवर बिछाऊंगी, इन सोफ़ों पे। इधर का सोफ़ा भी इन पे कवर बिछा रही थी, तो बच्चे घर पे ही थे, तो वो क्या करते थे, बार बार कवर को हटा रहे, तो मुझे दिन भर कम से कम नहीं तो 4-5 बार बिछाने पड़ रहे थे वो कवर। तो इसलिए मैंने सोचा, अब वो बच्चे क्या है कि सुबह 7 बजे चले जाएंगे और 2-2:30 बजे तक स्कूल से आते हैं। विवान 1 बजे आएगा, माही 2:30 बजे आएगी, 2-2:30 बजे। तो अब मैं कवर बिछा सकती हूँ, यानी कि 1-1:30 बजे तक कोई ख़राब नहीं करेगा। उसके बाद ख़राब करेंगे तो देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने स्कूल से आना है, खाना खाना है, सो जाना, तो टाइमिंग ऐसा होता है। तो इसलिए मैं इन पे कवर चढ़ा देती हूँ। ये गंदे जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मुझे इनको हर 4 दिन 5 दिन में धुलना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो मेरी पूरी बना दी मैंने अपने लिए 4 पूरियाँ, तो जितनी खाई जाएंगी उतनी खाएंगे। और आलू की सब्जी बनाई है, ये देखो लाल मिर्ची के साथ। तो चलो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि टाइम भी 9:40 होने वाले हैं। मैंने कवर बिछा दिए और छोटे छोटे तकियों पे कवर भी लगा दिए। तो अभी जैसे टाइम हो रहा है कि 11 साढ़े 11 बजने वाले, तो मैंने सोचा कि सारा काम तो टाइम से पहले ही निपट गया, तो क्या करूं। वैसे भी अब दिन थोड़ा बड़े हो गए हैं, अब विवान को लेने तो मैंने 11:45 बजे जाना है, और अभी टाइम हो रहा है 11:15। तो मैंने कहा तब तक क्या करा जाए। तो मैंने कहा आज जो डोर की जो ट्रे है वो निकाल करके, जिनमें हम चम्मच कटोरियाँ रखते हैं, उसको निकाल के साफ़ करी जाए। तो बस वही निकाल दी मैंने।
तो ये निकाल दी मैंने यहाँ की। इसके निकल जाते हैं सारे बर्तनों के, और एक अच्छी खासियत है कि निकल जाते हैं फिर साफ़ करके वापस से लगा दो। तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम पास भी हो जाएगा तब से। तो ये सारे इससे हटा के अब उसकी धुलाई कर रही हूँ मैं। खाना खा लिया है मैंने, सिर्फ मैंने और किसी ने नहीं। विवान खेलने निकल गया बाहर और माही अभी तक आई नहीं, भाई भी आए नहीं। तो मेरे को भूख लग रही थी, मैंने खा लिया क्योंकि टाइम 2 बज चुके हैं और मैंने कहा खाना खा लेते हैं भाई टाइम से। और खाना खाने के बाद अब देखो मैं दोबारा से क्या खाने लगी, मन ललचा गया। तो मैं खीरा लाई थी ना मंडी से, तो फिर इसमें नमक मिर्ची लगा करके, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि काखड़ी बोलते हैं इसको, खीरा को। इस पर नमक मिर्च लगा के खाओ तो क्या स्वाद आ जाता है उसका। तो अभी बहुत टेस्टी हो रहा है। और गर्मियों का मौसम आ रहा है तो अब बाज़ार में भी क्या होता है कि खीराएँ बिकने लग जाती है, उसमें काला नमक लगा के, सेंधा नमक या काला नमक लगा के बेचते हैं। और गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही बिकता है और वो इतना टेस्टी होता है। तभी मैं वही खाया। बनाया आवाज़ भी नहीं दे रहा हे क्या। अभी किडनैप हो गया। ये हंस क्यों रही, क्या हुआ क्या हुआ? कुछ तो हुआ जो तू ऐसे हंस रही है। इसका आज फर्स्ट डे था 3rd क्लास में माही का। सो के अभी उठ गई हूँ और पीछे मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि जब स्कूल शुरू हो जाएगा एक बार तो ये सुबह जब जल्दी उठेंगे तो दिन में ये सो जाएंगे चुपचाप से। अभी 5 बजने वाली है और मैं जा रही हूँ कमेटी में पैसे जमा करने। तो हमें 5:30 बजे बुलाया गया, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट यहाँ से जाने में तो लगते ही हैं और फिर तब घूम के आते। और इनको थोड़ी देर में उठेंगे, अपने आप उठ जाएंगे 5:30 बजे तक। तो अभी चलो चलते हैं क्योंकि मैं हो गई हूँ एग्जैक्टली तैयार जाने के लिए कमेटी में। और अभी फ़ोन करती हूँ दीदी को, चलती हूँ। मौसम भी आज बाहर अभी धूप है तेज़, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि अभी 5 बजने वाले, ऐसा लग रहा है अभी जैसे दिन के 3 बज रहे होंगे। तो पानी पी लेते हैं और फिर चलते हैं उसके। तो कमेटी का भी सही है, हम लोग पैसे जमा करते हैं सब लोग 12-13 लोग। तो जिसको पैसों की ज़रूरत होती है उसको दे देते हैं और जिसको ज़रूरत नहीं होती है तो वो बाद में भी ले सकता है। तो इसीलिए हम लोग एक कमेटी जमा करते हैं, है ना। ले नींद में लड़का, लेकिन पैसे का नाम सुन के मुट्ठी में दबा ले। दे मेरे को खड़े, मैं जा रही हूँ कमेटी जमा करने। उठो जा उठो, चाय पियोगे? बनाओ तुम्हारे लिए चाय। क्या खाओगे फिर? पी ली मैंने और अब करते हैं अपनी थोड़ा बहुत शाम की रात की तैयारी सब्जी। तो जी बच्चों को लेके जाना था आज बाहर नूडल्स खिलाने या थोपा, लेकिन आज है रामनवमी नहीं, आज है क्या हनुमान जयंती। तो आज नॉनवेज तो कुछ खा नहीं सकते हैं, तो हमने ना घर पे ही मंगा दी है। ये हाफ बॉयल चाउमीन है, तो इसको हम अब अभी बनाएंगे। हम आज चाउमीन बनाने की सोच रहे हैं खुद घर पे ही। दुकान में क्या बगल की दुकान में ना एक अंकल आए थे ना, बजरंग बली ना तरबूज है, हाँ छोटे वाली। तो अभी इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल करेंगे, ऑलरेडी बॉईल तो है लेकिन थोड़ा सा बॉईल करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे अच्छे से चाउमीन। मैं बच्चों को बहुत टाइम से वादा कर रही थी कि इनको खिलाऊंगी। तो बीच में नवरात्रे चल रहे थे तो फिर बाहर का कुछ ऐसा कुछ खा नहीं सकते थे कि बाहर की चीज़ें। तो नवरात्रे ख़त्म हो गए फिर भी मैं इनको नहीं लेके जा पाई, लेकिन आज मैं इनको घर पर ही बना के चाउमीन खिलाऊँगी, ठीक है। ये निकाल दिया हमने, जो हमने सारी वेजीज डालनी है नूडल्स में। तो ये शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, और क्या डलता है? गाजर हमारे पास है नहीं मम्मी, वो भी डालना है। क्या? टमाटर नहीं, टमाटर नहीं डालेंगे। चलो बनाते हैं और फिर आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे हमने कैसे बनाया। चलिए गाइस, मम्मी ने हमारे लिए चाउमीन बना दी। तो ये बन गई चाउमीन, अब मैं बच्चों को देने वाली हूँ। हमने चाउमीन तो बना दी, अब हम जाके रिव्यू पूछेंगे कि मैंने कैसी चाउमीन बनाई। यार मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई। यहाँ देहरादून में आने के बाद भाई ने चाउमीन बनाई और दिल्ली में मेरे हस्बैंड हमको खिलाते थे। तो आज ज़रा मैं पूछती हूँ बच्चों से, भाई से, कि कैसी बनी है और कैसा एक्सपीरियंस है। कि देख रहे हो आप टूट पड़े हैं चाउमीन पे, और ये देखो। तो सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करते हैं, कैसी बनी? कैसे बनी? अरे तू बता, अरे ऊपर तो देख, इधर सामने देख, कैसे बनी? ठीक बनी?
ये दुनिया की सबसे टेस्टी बनी। कैसी बनी? चटपटी सी बनी। दुनिया की सबसे टेस्टी टोपा नहीं है, चाउमीन है वो। चलो अब तुम्हारी मम्मी तुमको घर पे बना के खिला सकती, दुकान ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देख ये जितना तुम खा रहे हो ना, जितना ये खा रहे हो, 60 रुपये का प्लेट है ये, पता है? और कितने की आई है? कितने का लाया था? 30 का लाया। देखो 30 में 1 2 3 4 मतलब 5 लोग आराम से खा सकते हैं, पता है? 30 रुपये के पैकेट में। अब बाजार में स्कूल में जा सकते हो। 30 का चाउमीन, 30 का वो है। वो तो हमारे पास ऑलरेडी सॉस वगैरह सब कुछ था, लेकिन चलो अब हम भी खाते हैं। अपने लिए भी ला ली, और मैं खाती हूँ हमेशा दही के साथ, या नॉर्मल भी खाती, लेकिन मुझे दही के साथ अच्छी लगती है। देख क्या हुआ, मुझे भी ये देखो। आजकल मेरे विवान को मम्मी की जरूरत नहीं है ना, बाहर से आया, स्वेटर चेंज कर ली, सलवार भी चेंज कर लिया भाई, हाथ मुंह भी धुल लिया। पहले मेरे को सलवार चेंज करवानी पड़ती थी, मुंह हाथ धुलवाना पड़ता था, कब स्वेटर खोलने पड़े, लेकिन अब सारा काम खुद ही करता है ना। कब से ऐसे समझदार होने लग गया? मुझे अब आने भी लगा है, अब मेरा बेटा समझदार हो गया। चलो शाम के टाइम तो मैंने चाउमीन बनाई थी, और पेट वैसे भी फुल हो रखा, ज़्यादा मन नहीं कर रहा खाने का, थोड़ा थोड़ा खाने का कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, आटा भी गूंदा हुआ था, मैंने सब्जी भी सब्जी नहीं काट रखी थी, मैंने कहा रोटी सब्जी बनाएंगे, लेकिन रोटी सब्जी खाने को उतना मन नहीं कर रहा मेरा, तो मैं बना रही हूँ अभी वेज पुलाव, उसकी तैयारी कर दी मैंने। थोड़ा बहुत वेजिटेबल काट दिए, मैंने कहा आज जरा वेजिटेबल का ढंग से पुलाव बनाया जाए। चावल इधर भिगा दिए, अब बनाते हैं फटाफट से खाना, क्योंकि टाइम ऐसे भी 9 बज चुके हैं। है बच्चों की छुट्टी, तो इसलिए मैं आराम से खाना बना रही हूँ। नहीं तो ये होता है कि 9 बजे तक हम लोग बेसिकली खा लेते हैं, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है 5 बजे। तो बच्चों की कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है, उसकी वजह से आराम से खाना बना रही हूँ, और आराम से खाएंगे, टीवी देख के फिर आराम से सोएंगे।